हमारे साथ अभी हाजिर हैं आदरणीय धन देवी जी। 26 अलीपुर रोड जो बाबा साहब का एक राष्ट्रीय स्मारक है, वह इतनी आसानी से नहीं बन गया। उसके लिए जो संघर्ष किए गए, उसमें हमारी सामाजिक क्रांतिकारी महिला सदस्य धन देवी जी का बहुत बड़ा योगदान है। धन देवी जी की आवाज़ में ही आप सुनिए कि आप कैसे 26 अलीपुर रोड पहुंची और आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, बताइए जी आप। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारी मांग बहुत पहले से थी कि सबके संग्रहालय बन गए और बाबा साहब का कोई संग्रहालय नहीं बना। इसमें इंदिरा गांधी का बना, राजीव गांधी का बना और भी आमा गामाओं के सबके बन गए। तो हमने सोचा कि भाई बाबा साहब का भी बनना चाहिए। हमारे मन में एक बात हुई कि उसको बाबा साहब का संग्रहालय बनना चाहिए। तो जहाँ बाबा साहब ने अंतिम सांस ली कि वो दिल्ली में रहते थे। और ये मैं पहले पढ़ चुकी थी कहीं के बाबा साहब जो 26 अलीपुर रोड में रहते थे और वो वहाँ से जैसे ये हिंदू कोटविल था, ये था, इसके बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ चुका थी। तो उसमें ये लगा था कि बाबा साहब कहाँ रहते थे, तो हमने खोज की तो पता चला कि बाबा साहब 26 अलीपुर रोड पर रहते थे। तो दूसरी बात, बाबा साहब की एक पिक्चर दिखाई गई थी जो उनकी डेड बॉडी यहाँ से बम्बई ले जाया गया। तो उसमें कहाँ से गई थी वो हमें पता चला कि 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब रहते थे। जगह दे दो उठ जाओ। तो हमें पता चला कि भाई वहाँ पर बाबा साहब रहते थे। तो जब सबके संग्रहालय बन गई तो हमने पेपर में निकाला कि भाई बाबा साहब का संग्रहालय बनना चाहिए, जिसने भारत का संविधान लिखा। अगर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो हिंदू कोटविल द्वारा बनी, जो बाबा साहब ने हिंदू कोटविल पास नहीं करते तो आज भारत की महिला जो है आज इतनी स्वतंत्र नहीं होती। तो ये हमने लिखा, उसमें अखबार में भी लिखा, हमारे अखबार में छपा ये। और लोगों ने पढ़ा और हमसे फिर बातचीत करी। हमने पासवान जी से जाकर, जब क्या कि मैं राजीव गांधी भी चला गया, ये सब चले गए, तो अब हम किससे शिकायत करें। तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की हमने बाबा साहब का प्रसिद्धि पत्र और ये सब लिख के हमने रात भर बनाया और हमने राजीव गांधी को दिया और हमने उनसे कही कि बाबा साहब का संग्रहालय बनना चाहिए जरूर। लेटर दे दिए, इसके बाद की बात बताइए आप। उसके बाद उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। लेटर देने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिला, हमें कोई उनसे संदेश भी नहीं मिला। तो हमने सोची कि भाई खुद हम क्यों नहीं करें, तो हमने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करा। हम सवेरे जाके 26 अली रोड पे सवेरे 8 बजे पहुँच जाए और हाथ तोबा करके आते थे वहाँ। तो हमारा कोई भी रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि हम क्यों ना मिनिस्टरों से बात करें। तो हमने एक और मिनिस्ट्री में जो समाज कल्याण मंत्री थे, हमने उनको लेटर दिया कि बाबा साहब को इस उससे मुक्त कराओ। तो इस तरह आप संघर्ष बढ़ाती रही जी। और हमने संघर्ष बढ़ा के हमने पुलिस के लठ भी खाए और हमने यहाँ तक करा दिया कि भाई इसको मुक्त कराना। हमने हर हाल में हमने धरने प्रदर्शन किए और जो साथ के लोग थे, किस किस का नाम लो, लोग काफ़ी थे हमारे साथ। दूसरी बात ये थी कि भाई हम चाहते थे कि बाबा साहब का संग्रहालय बने। तो 7 लाख से शुरू हुआ, जिंदल माना नहीं। जिंदल से कहा गया कि तू 7 लाख रुपए ले, 7 करोड़ रुपए ले ले। यानी उस जमीन पे किसी जिंदल नाम के उद्योगपति का कब्जा था। तो जिंदल ने कह दिया कि मैं नहीं दूंगा इस जगह को। फिर हमने कहा, फिर सौदा होते होते 13 करोड़ में सौदा हुआ इसको। अब फिर 13 करोड़ की बात आई तो फिर कहाँ से आप इतना पैसा लेके आए? हमने सरकार से कहा कि कुछ चंदा हम करें, कुछ आप करो। तो वो चंदा तो हम नहीं कर सके, लेकिन वो 13 करोड़ रुपया सरकार के खाते से गया। जो सरकार जो थी वो जनता दल की थी, उनको पता। SC/ST के लोगों से हमने बात करी और उन्होंने हमारा साथ दिया और वो ये बन के बिल्डिंग खड़ी हुई। इसके बाद में भी फिर वहाँ पर हमारा आना जाना रहा, कभी सम्मेलन करे। और 14 अप्रैल को हम हर साल वहाँ जाते, बहुत लोग जाते और हम बस भी करवा के देते थे कि भाई वहाँ से लोग, क्योंकि वहाँ पर कोई कन्वेंस ऐसा नहीं था जो आदमी आए। तो हमारे साथ थी
आदरणीय धनदेवी जी, उनसे आज श्री DR सिंह जी के साथ मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मेरा उनके साथ पहला परिचय है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूँ कि इसी तरह का संघर्ष बड़ौदा की संकल्प भूमि के लिए शुरू हुआ और वहाँ पर भी एक अच्छा मिशन चल रहा है। और यहाँ पर 26 अलीपुर रोड पर भी जो मिशन शुरू हुआ, उस मिशन की एक सैनिका, भीम सैनिका के साथ आज हमारी बात हो रही है। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि 26 अलीपुर रोड की सरकार को किसी भी बाबा साहब की भूमि की नहीं पड़ी। जब समाज के लोग आगे आते हैं, जब समाज के कोई सैनिक, भीम सैनिकाएँ आगे आती है, तब सरकार जागती है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार अपनी मर्जी से कभी कुछ करती है क्या? कभी एक बात, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तो वो तो घुमाता रहेगा। हाँ, अभी जो बाबा साहब की प्रतिमा जो पार्लियामेंट से हटा दी गई, आजकल एक मुद्दा चला हुआ है, भारत की पार्लियामेंट जो हमारे देश का सर्वोच्च सिर है और जिसको अंतर्राष्ट्रीय समाज भी, हमारा जो बहुजन समाज है वो मानता है, ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर बाबा साहब की स्टैचू लगी थी, उसको गत वर्ष हटा दिया गया। तो इस तरह की घटनाओं को आप किस नज़र से देखती हैं? आपने तो संघर्ष किया 26 अलीपुर रोड के लिए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकार, स्थायी सरकार है, वो चाहती थी कि हम 400 से ऊपर जाएंगे। आप बिना पॉलिटिकल बात के आप संघर्ष की बात बताइए, कैसे हम ले पाएंगे?